हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू फैंटेसी लीग्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेस वर्ल्ड कप गेम बिटवीन इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान, जो कि खेला जाएगा आज फिरोजशाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम में। यानी कि फिर से आपको देखने को मिलेंगे रन्स पे रन्स, और जब सामने है इंग्लैंड तो ताबड़तोड़। इसके अलावा जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कुछ खास कंडीशन में डिफरेंस है नहीं। छोटी बाउंड्रीज हैं, स्पेशली अगर आप फाइनल लेग और थर्ड मैन देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, 50-55 मीटर की बाउंड्रीज है वहां पे। और स्ट्रेट कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी है, क्योंकि आईसीसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 70 मीटर की बाउंड्रीज तो रखनी है। तो भर भर के आपको रन फिर से देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग पे आ जाती है तो। अब बात करें दोनों टीम की हिस्ट्री की, तो इंग्लैंड और अफगानिस्तान ने दोनों मैचेस खेले 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप में। 2015 में इंग्लैंड वन साइड जीती 9 विकेट से, 2019 में भी इंग्लैंड बहुत ही कन्विंसिंगली 150 रन से जीती मात्र। तो जो गैप है वो बहुत बड़ा है, बट वो गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है साइड्स में, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है प्लेयर्स को, जितना ज्यादा प्लेयर्स अफगानिस्तान की दूसरी लीग में खेल रहे हैं, आईपीएल में कम्पीट कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल में भी कम्पीट करते हुए आपको दिखाई देंगे। फिलहाल कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली मेरा इंग्लैंड की फेवर में होगा। चलते हैं हेड टू हेड की बात कर ले, तो ये दो ही मैचेस हैं, 9 विकेट और 150 रन। प्लेयर ऑफ द मैच ओवेन मॉर्गन इन 2019। इम्पैक्ट ऑफ टॉस इन वन वर्ड पाटा। स्कोरिंग पैटर्न इन वन वर्ड पाटा, यानी कि बहुत बहुत रन। अब टीम रिकॉर्ड की बात करें तो इंग्लैंड 2-4 खेली है, 2 जीती है 2 हारी है, और अफगानिस्तान एक मैच जो कि लास्ट में खेला था अगेंस्ट इंडिया वो हारे थे ऑफकोर्स। तो आपको वेन्यू के नंबर जो मिलेंगे वो वही होंगे जो कि इंडिया के अगेंस्ट उनके स्कोर्स हैं। अब चलते हैं हम एक एक प्लेयर की बात कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे गेम में, वो सिर्फ और सिर्फ एक मैचअप है जो कि आपका गेम डिसाइड कर सकता है, क्योंकि अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन परफेक्ट नहीं हुआ, टाटा बाय बाय। और ओपोनेंट का अगर हो सकता है कैप्टन आपके वाइस कैप्टन ज्यादा पॉइंट देगा, अगर वो इतना मार्जिन भी जो है 0.5 का, वो भी खत्म कर देगा गेम। तो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लैंड। तो स्टार्टिंग में आदिल रशीद, रिकॉर्डेड कोटला, जिनका ओडीआई में अवेलेबल है ओडीआई में डाल देंगे, जिनका नहीं है टी20 में डाल देंगे, जिनका कुछ नहीं है तो फिर टाइम पास कर लेंगे। रिकॉर्डेड कोटला 2 विकेट है 9 ओवर्स में, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में ओडीआईज में 3 विकेट है जो कि उन्होंने खेला था लास्ट। उसके बाद है बेन स्टोक्स। अभी भी अवेलेबिलिटी का कोई पता नहीं है, बेन स्टोक्स खेलेंगे कि हैरी ब्रोक्स को, और जो भी खेलेगा टीम में तो लेना पड़ेगा, बट क्या टीम में लेना बनता है, आगे बात करेंगे। 2 रन हेड टू हेड में, और इसके अलावा 4 ओवर में कोई विकेट नहीं है, और बॉलिंग करते हैं वैसे भी आपको वर्ल्ड कप में दिखाई देंगे नहीं, बट बात हम हर बार करेंगे। मैच विद अफगान बॉलर्स, तो ये है इन टी20। तो राशिद खान के अगेंस्ट आधे इनिंग में 4 डिसमिसल हैं, मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट 3 इनिंग में 2, मोहम्मद नकवी के अगेंस्ट 6 रन में 13 डिलीवरीज में 2, और नवीन उल हक के अगेंस्ट 2 बॉल में 1। बस इसीलिए पूछा था क्या रखना चाहिए आप। रिकॉर्डेड कोड लाइन टी20, तो 4 मैचेस में 47 और 18 ओवर्स में 6 विकेट हैं, बॉलिंग करेंगे नहीं। क्रिस वोक्स रिकॉर्डेड कोटला 4 ओवर्स में 1 विकेट है, ये है इन टी20, और हेड टू हेड में 9 ओवर्स में 41 फॉर नो विकेट। डेविड मलान, अब इंपॉर्टेंट जो है वो है, क्योंकि ओडीआई नहीं खेले हैं ये अभी तक अफगानिस्तान के अगेंस्ट, सामने मैचअप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर प्ले में होगा ही होगा, वो है अगेंस्ट मुजीबुर रहमान। और क्योंकि ये सबके कैप्टन मिलेंगे भी और होने भी चाहिए, बट क्या वो रिस्क आप ले सकते हैं? मुजीबुर रहमान 5 इनिंग 15 रन 26 डिलीवरीज और 3 बार आउट किया है, 5 के एवरेज इनके अगेंस्ट। मोहम्मद नबी भी हैं, 41 रन 41 डिलीवरीज 45 रन, 2 डिसमिसल उनके अगेंस्ट भी हैं। तो मेजर जो मैचअप है जो कि एक्चुअल में बड़ा हो सकता है, वो मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट है। अगर खेल गए तो फिर बहुत लम्बा मारेंगे जिस फॉर्म में है डेविड मलान। तो वो रिस्क क्या आप लेना चाहते हैं, वो टोटली आपकी कॉल है, बट क्लियरली स्ट्रगल तो है। स्पेशली वो जो गुगली और कैरम बॉल का पिक्स है, वो डेविड मलान बहुत ज्यादा कन्विंसिंगली कुछ पड़े नहीं। हैरी ब्रूक मैचअप सबके अगेंस्ट खराब है, इंक्लूडिंग राशिद खान, और हमने बात भी की थी ये आईपीएल में काफी हैरी ब्रूक की। जो गुगली जो है वो बहुत कंसर्न है उनके लिए, और गुगली को बहुत स्ट्रगल करते हैं। इसलिए सुरेश शर्मा, अगर आपको वो वाला मैचअप याद हो जो कि हुआ भी नहीं था बट हमने बात की थी उसकी, और रवि बिश्नोई जो कि कभी नहीं हुआ था। अगेन राशिद खान 3 डिसमिसल है उनके अगेंस्ट, एक मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट है, और वही इनकमिंग डिलीवरी गुगली पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। जो रूट मैचअप सबके अगेंस्ट बढ़िया है, और इन्होंने एक मैच जो खेला था, बाकी हेड टू हेड में हम बात करेंगे। ये अफगान के अगेंस्ट टी20 बॉलर्स और ओडीआई दोनों के हम बात कर चुके हैं। रिकॉर्डेड कोटा 3 मैचेस में 64 है, हेड टू हेड में एक ही मैच जो खेला था उसमें 88 स्कोर किया था इन्होंने, और मेरे अकॉर्डिंग सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन। जॉनी बेस्टो रिकॉर्ड कोटला 35 और रिकॉर्ड कोटला इन टी20 इन्होंने ओडीआई खेला है। ये इकलौते ऐसे प्लेयर हैं इस मैच में जिन्होंने यहाँ पे एक वनडे इंटरनेशनल खेला है। रिकॉर्डेड कोटला इन टी20 3 मैचेस में 85, और एक भी 50 नहीं है 3 मैचेस में, हाई स्कोर है 48 का। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 90 इन्होंने किए थे लास्ट 2019 में जो मैच हुआ था, 10 रन कम पड़ गए थे सेंचुरी में, तो 10 रन सेंचुरी के ऊपर खाली थे राशिद खान में, 110 रन दिए थे राशिद खान ने उस मैच में। मैच विद अफगान बॉलर्स, किसी के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है। इनफैक्ट टी20 में ये राशिद खान की यहाँ पे ओडीआई में 15 बॉल में 21 2019 में, टी20 में एक सिंगल डिलीवरी नहीं खेली है राशिद खान की इन्होंने, और मुजीब को भी बढ़िया खेला है। तो एक्चुअल में बढ़िया हाई रिस्क जो चॉइस है वो ये है, लास्ट 2 मैचेस में रन भी किए इन्होंने।
लास्ट में बात करेंगे। इसके अलावा T20 के नंबर्स भी हैं। मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट 26 बॉल 40 रन, एक डिसमिसल जरूर है, बट 40 रन भी किए हैं। एक अगेंस्ट अमीनुल हक, एक अगेंस्ट फजल हक फरूकी, और रिसेंटली थोड़ा सा लेफ्ट आर्म पेस जरूर उनको परेशान किए। जॉश बटलर रिकॉर्ड कोटला 7 मैच में 338 और 150 100 मार चुके हैं। बैट फर्स्ट करते हुए आप इन पे भी चांस ले सकते हैं, अगर स्पेशली अगर आपको लगता है कि एक अर्ली विकेट आएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 2 रन है। मैचअप सामने है, राशिद खान वाला जो मैचअप है हम हर बार बात करते हैं ये आईपीएल में, और उसको आए हुए अरसों हो चुके हैं, और उसके बाद तो कितनी ही डिलीवरीज खेल चुके, कितनी इनिंग खेल चुके, बट आउट नहीं हुए। उसके बाद लियम लिविंगस्टन मैचअप सामने अगेंस्ट राशिद खान और इनकी बैटल देखने मुझे पर्सनली देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि राशिद खान को फुल अटैक करने जाते हैं। स्ट्राइक रेट देखेंगे 172 है, आउट भी हुए हैं, लेकिन वो बैटल बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्क वुड हेड टू हेड रिकॉर्ड 10 ओवर्स में 2 विकेट है, एक ही मैच जो खेला है। मोइली रिकॉर्ड कोटला जो कि फिलहाल टीम से बाहर हो गए हैं, बट खेलते हैं तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है। 13 ओवर्स में 4 विकेट है यहाँ पे इन T20 बॉलिंग करते हुए, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 9 बॉल में 31, 7 ओवर्स में कोई विकेट नहीं, जो एक ही मैच उन्होंने खेला था। उसके बाद मैच विद अफगान बोलर्स कुछ है नहीं बात करने को। सैम करन अगेन कुछ ज्यादा है नहीं। रिकॉर्डेड कोटला 2 मैचेस में 20 रन और 4 विकेट है 13 ओवर्स में, और हेड टू हेड में T20 में उन्होंने एक मैच खेला था जिसमें ये 5 विकेट हॉल ले गए थे। तो सैम करन, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो जो विकेट था वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहे थे मैचेस, वहां पे सैम करन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी होती है, जैसे हार्दिक पांड्या के साथ है स्क्वायर बाउंड्रीज होती है, क्योंकि शॉर्ट डिलीवरीज बहुत ज्यादा डालते हैं, वहाँ विकेट्स मिलते हैं इन्हें, बट दिल्ली में बहुत छोटी बाउंड्रीज हैं, स्पेशली स्क्वायर बाउंड्रीज, तो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। बट हार्दिक पांड्या को भी सिमिलर सेम बॉल पे यहाँ पे रमन अग्रवाल का विकेट मिला था, क्योंकि जब कई बार बहुत छोटी बाउंड्रीज होती है तो बैटर्स वो कई बार होता है कि उस मारने के चक्कर में भी आउट हो जाता है, बट ऑब्वियसली नेगेटिव है ऐसे बॉलर के लिए जो कि रिलाई करता है ऑन बिगर बाउंड्री। अब चलते हैं अफगानिस्तान पे। अजमतुल्ला उमरजई, जिनके लिए ये रिसेंटली ये जो साल है काफी अच्छा गया है, रिसेंट फॉर्म भी काफी अच्छी है। 62 रन किए थे उन्होंने कोटला में अगेंस्ट इंडिया, जो कि उनका हाईएस्ट स्कोर भी है वनडे इंटरनेशनल। इसके अलावा बात करें आगे इंग्लैंड बॉलर्स के अगेंस्ट, एक ही डिसमिसल है सैम करन, बाकी किसी अगेंस्ट खेले नहीं है। फजल हक फरूकी रिकॉर्ड कोटला लास्ट मैच का है जिसमें बहुत रन हमारे रोहित शर्मा सबके मारे वैसे। हशमतुल्ला शाहिदी रिकॉर्ड कोटला 80, और हेड टू हेड रिकॉर्ड जो लास्ट मैच हुआ था उसमें 76 स्कोर किए थे 2019 में हशमतुल्ला शाहिदी ने, और लास्ट कुछ मैचेस में इन्होंने भी स्कोर किया है। मैचेस आपके सामने है, क्योंकि कोई भी ऐसा बॉलर है नहीं करंट बॉलिंग लाइनअप में जिन्होंने उनका आउट किया हो, बट आज कोई तो कर ही देगा। इब्राहिम जादना रिकॉर्ड कोटला 22 रन, और जो लास्ट T20 हुआ था दोनों साइड के बीच में उसमें 30 आउट किए थे अगेन इब्राहिम जादना ने, और उस बहुत ही बढ़िया फॉर्म में हर टीम में अगेंस्ट रन किए थे उन्होंने। मैचअप सामने एक अगेंस्ट सैम करन इन T20, ओडीआई नहीं खेला है उन्होंने अभी तक। मोहम्मद नबी रिकॉर्ड कोटला 19 रन और 4 ओवर में कोई विकेट नहीं, और अगेन बहुत ही खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं मोहम्मद नबी। हेड टू हेड रिकॉर्ड सामने है, कोई विकेट नहीं है 13 ओवर्स में, और मैचअप विद इंग्लैंड बॉलर्स इन ओडीआईज तो एक अगेंस्ट आदिल रशीद डिसमिसल है, और T20 में भी एक आदिल रशीद के अगेंस्ट डिसमिसल है, एक लियम और एक मार्क फोर्ड है। फिलहाल तो आप और मैं भी बॉलिंग करेंगे तो क्या पता दे दे विकेट अभी। मुजीबुर रहमान रिकॉर्ड कोटला 8 ओवर 64, हेड टू हेड रिकॉर्ड में कोई फिलहाल विकेट नहीं है, एक ही मैच जो उन्होंने खेला है। उसके बाद नजीबुल्ला जादरान, ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को। मैचअप अगेन मार्कवुड, और थोड़ा सा हाई पेस पे जो शॉर्ट डिलीवरी होती है उस पे ये जरूर स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। नवीन लोग रिकॉर्डेड कोटला, अब तो दोस्ती हो गई है वैसे तो, अब तो इनका भी हो गया, घर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जाएंगे वहां पे शांति रहेगी। एट कोटला लास्ट मैच में कोई विकेट मिला नहीं, वही एक मैच जो खेला है उन्होंने रमन गुरबाज अगेंस्ट सेम लास्ट गेम है। और मैचअप विद इंग्लैंड बोलर्स इन T20 बात करें, सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया है एक्सेप्ट मार्कवुड जिन्होंने अपनी पहली बॉल पे आउट कर दिया था। इसके अलावा आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो पिक और ड्रॉप आप कंप्लीटली अपनी इंट्यूशन अपनी गट के बेसिस पे कर सकते हैं। रहमत शाह रिकॉर्ड कोटला 16 रन लास्ट मैच में, हेड टू हेड में 46 हैं जो कि लास्ट टाइम इन्होंने किए थे, और वो डिसमिसल आया था अगेंस्ट आदिल रशीद। राशिद खान हेड टू हेड रिकॉर्डेड कोटला आपके सामने इन ओडीआईज, और 2 विकेट जो उन्होंने लास्ट मैच जो पिक किया था मेरी टीम में थे नहीं वैसे। हेड टू हेड रिकॉर्ड 9 ओवर्स में 110 रन और कोई विकेट नहीं, जो किया था 2019 में। इसके अलावा मैचअप सामने है, रीस टोपली 3 बार आउट किया इन्हें, और अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा बैटिंग वैल्यू है इनके साथ तो मैचअप्स ये है T20 में। अब बात कर लेते हैं जो बचे हुए नंबर्स हैं उनकी। तो स्टार्टिंग में डेविड मलान के रीसेंट फॉर्म लास्ट 5 इनिंग्स में 140, 14, 127, 96 और 54। इस जिसमें कैप्टनसी चॉइस दिया था मैंने उसमें फेल हुए, बाकी सब में रन मारे। हालांकि 140 में दिया था तब भी थे, बट मैंने टीम से उड़ा दिया। होता है ऐसा दौर सबका आता है। तो मैंने इनको उड़ाया, इन्होंने सेंचुरी मारी, 22 को उड़ाया, 22 ने सेंचुरी मारी, और बोलो किसको उड़वाना है।
तो नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट में, कहाँ चले गए हमारे, जो रूट है। फिर उसके बाद इंडिया में, जैसा हमने कहा था कि इनके नंबर्स बहुत बढ़िया हैं और इंडिया में आते ही रन करना शुरू कर देंगे, भले ही फॉर्म कुछ खास साथ नहीं हो, और वैसा ही हुआ। रन्स आते ही इंडिया में शुरू हो गए, 82, 77। अगर लास्ट 4 इनिंग्स की बात करें, 54 और 78 लास्ट की 2 इनिंग्स 2017 की है, जब इंडिया इंग्लैंड ने यहाँ पे ओडीआई सीरीज खेली थी, और बढ़िया सीरीज थी वो भी। इसमें एक विराट कोहली का शॉट अगर आपको याद हो, जो कि शॉर्ट आर्म जैब जो कि मारते हैं शुभमन गिल भी, वो सेम शॉट क्रिस वोक्स को मारा था, वो उतना ही बढ़िया है जितना हैरिस रॉफ वाले एमसीजी वाले डिस्प्ले वो था जो 6 है। तो अगर आपको शॉट याद हो तो बताओ कमेंट करके। जो रूट इन इंडिया, उसके बाद है जॉनी बेस्टो, जिन्होंने लास्ट 2 मैच में रन किए। हॉट एंड कोल्ड बहुत ज्यादा रहते हैं, बट फाइनली लास्ट 2 मैच में रन आए इनके। फिर है रीस टोपली, कैप्टनसी चॉइस में थे लास्ट मैच में मेरे, और पहले मैच में अगर खेलते अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो कुछ ना कुछ तो जरूर होता, और इतना अच्छा गेम नहीं होता। बहुत ज्यादा विकेटलेस गए हैं, लेकिन अगेन जब ये विकेट्स पिक करते हैं, ये भी मोहम्मद सिराज की तरह हीप्स में पिक करते हैं, बंडल्स में आते हैं इनके विकेट्स। 7 बार 14 में से ये विकेटलेस गए हैं, और 4 बार ऐसा हुआ 3+ विकेट, और 3 बार 2 विकेट इन्होंने पिक किए हैं। तो कैप्टनसी चॉइस अच्छे हैं, स्पेशली अगेंस्ट दिस साइड, जहां पे चांसेस हैं कि वो ज्यादा विकेट्स पिक कर पाए। हाईएस्ट बॉलिंग एवरेज इन कंट्री वो सैम करन, इंडिया के अंदर 5 मैचेस में 4 ही विकेट है, अभी तक कुछ खास रास आया नहीं इन वनडेज इंटरनेशनल। इब्राहिम जादरान अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, काफी बार बात की हमने, वो शरीफल और मुस्तफिजुर रहमान, अगर आपको याद हो तो वो दोनों तो विकेट नहीं लिए, लिया तो शकीब मुताबाद में, बट लेफ्ट आर्म पेस हमेशा इनको परेशान करती है। सामने रीस टोपली होंगे, 8 इनिंग में 4 बार आउट हो चुके हैं, 8.8 का एवरेज है। हशमतुल्लाह शाहिदी, जिनके वापस थोड़े रन आ गए हैं, 2 उन्होंने लाहौर में नॉक्स खेली थी, जो कि एक बिल्कुल पाटा विकेट था, फिर दिल्ली में आके रन किया, अगेन पाटा विकेट, और फिर से दिल्ली में खेल रहे हैं। 60, 18, 59, 51, और इस साइड के अगेंस्ट 74 उन्होंने ऑलरेडी किया है। मैचअप भी कुछ खास खराब नहीं है। सामने ऑफ स्पिन अगर आप देखें, जो कि एक्चुअली स्ट्रगल करते हैं काफी ऑफ स्पिन के अगेंस्ट, अगर शायद इंडिया में रविचंद्रन अश्विन खेल रहे हो तो उतनी बड़ी पारी नहीं खेल पाते, हालांकि स्ट्रगल कुलदीप यादव के अगेंस्ट भी कर रहे थे। सामने लियम होंगे, जिनका कोई मूड के ऊपर है वो क्या करना चाहे, ऑफ स्पिन डालेंगे, लेग स्पिन डालेंगे, सीम आउट डालेंगे, जो उनका मूड हो वो डालेंगे वो। कैप्टन चॉइस की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्योरली लक बेस्ड है इस मैच में। जो रूट तो मेरे कैप्टन होंगे वो बहुत ही ऑब्वियस है, स्पेशली अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो। अगर इंग्लैंड चेज कर रही है तो फिर आपको सोचना होगा कि आपको जो रूट के साथ भी जाना है या नहीं। दूसरे होंगे जॉनी बेस्टो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद है और आप अफोर्ड कर सकते हो कि मेरा कैप्टन 0 पे आउट हो गया या 100 मार गया, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो वैसा जॉनी बेस्टो वाला हिसाब है। नंबर्स बढ़िया हैं और बैक करना बनता है, स्पेशली क्योंकि अफगानिस्तान ने कसम खाई हुई है कि वो राशिद खान को पहले नहीं लेके आएंगे। लास्ट मैच में भी 15 ओवर्स के बाद लेके जब मैच खत्म हो चुका था, और ये टेम्पलेट हर कैप्टन की रही है, इंक्लूडिंग राशिद खान हिमसेल्फ, जो कि उन्हें बहुत लेट लेके आते थे। तो अगर राशिद खान लेट आएंगे तो जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है उनका फायदा है, इसलिए जॉनी बेस्टो बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं, अनलेस डिसाइड कर ले राशिद खान की नहीं मैं तो पहला ओवर डालूंगा। बट उन्होंने जॉनी बेस्टो ने अभी तक बढ़िया खेला है उन्हें, जो लास्ट ओडीआई खेले थे उनके अगेंस्ट। तो हाई रिस्क रिवॉर्ड ऑप्शन है। अब आते हैं डेविड मलान, जो कि दुनिया के कैप्टन होने वाले हैं। अगेन मैचअप है मुजीबुर रहमान वाला, अगर आपको लगता है वो आउट कर सकते हैं उन्हें तो फिर आप उन्हें कैप्टन मत बनाइए, अगर आपको लगता है कुछ नहीं होगा आप पेल देंगे उनको तो फिर डेविड मलान के हक ले जाइए। उसके अलावा है रीस टोपली, अगेन विकेट्स आते हैं तो अच्छे खासे बड़े आते हैं, और अच्छी फॉर्म में भी है। उसके बाद है लियम, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि लियम को अगर आखिरी के 5 ओवर में मिले, 10 ओवर में मिले, तो वो अच्छे खासे ताबड़तोड़ रन कर सकते हैं, और लास्ट में जब आएंगे उस फेज में आके फ्री के विकेट्स भी ले जा सकते हैं, जैसे लास्ट मैच में हुआ। और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे, और जिस तरीके से लास्ट में उनको ओवर दिया गया था, ग्रैंड लीग के लिए एक बढ़िया कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं बैट फर्स्ट में। इनफैक्ट नॉट नेसेसरली कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर टीम में, तो जरूर आप बैट फर्स्ट में रखिए। अब टीम बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, 10-1 पे खेलेंगे वैसे। चलते वीडियो सेक्शन में, और वैसे ये इंडिया पाकिस्तान वाला मैच हुआ नहीं जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के लिए जाना है तो मैं जल्दी रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ ताकि वीडियो मिस ना हो। तो होपफुली जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इंडिया जीत चुकी हो, और मुझे नहीं पता डे जीती नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता दो जीत गई है नहीं जीती है। चलो वीडियो सेक्शन में चलते हैं। जॉश बटलर, रहमान गुरबाज, जॉनी बेस्टो, तो ऑब्वियसली अगर इंग्लैंड चेज कर रही है तो जॉर्ज बटलर मेरी टीम में नहीं होंगे विद ऑब्वियस रीजंस। रहमान गुरबाज बैट फर्स्ट में जरूर कंसिडर करना चाहूंगा, रिस्क उनके साथ बहुत है, विकेट फेंक देते हैं बट रिवॉर्ड भी है, क्योंकि अगर चले तो इन छोटी बाउंड्रीज पे अच्छे खासे रन कर सकते हैं, 30-40 रन कर गए तो बहुत है, ज्यादा लालची नहीं है। जॉनी बेस्टो मेरी टीम में होंगे रिस्पेक्टिव ऑफ टॉस। इनफैक्ट अगर चेस कर रही हैं इंग्लैंड तो फिर आप जरूर उनके साथ एज वन ऑफ द कैप्टनसी ऑप्शन, कैप्टन है वाइस कैप्टन, जरूर जा सकते हैं। जॉश बटलर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप नहीं ड्रॉप कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में आपके पास में है जो रूट, डेविड मलान, दोनों मेरी टीम में होंगे। अब फ्रॉम अफगानिस्तान आपके पास ऑप्शन है हशमतुल्लाह शाहिदी या फिर इब्राहिम जादरान। इब्राहिम जादरान बहुत ज्यादा हॉट एंड कोल्ड लगेन रहे हैं, बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, बट रिसेंटली फॉर्म बहुत डिप हुई है। लास्ट 10-15 मैचेस में अगर आप देखेंगे तो सेंचुरी भी है,
बट वो सिंगल डिजिट स्कोर भी बहुत सारे हैं। और सामने लेफ्ट आर्म पेस का थ्रेट है, तो बॉल फर्स्ट करते हुए मैं अफगान का एक बॉलर ले लूंगा पाकिस्तान का, बट शायद इब्राहिम ज्यादा को टाटा बाय बोलना पड़े। बट बैट फर्स्ट में एक अच्छी चॉइस है। एटलीस्ट दो ओपनर में से एक आपको लेने हैं, वो आप टॉस करके डिसाइड कर सकते हैं। बैट फर्स्ट में जैसा हमने बात की थी, रेमला गुरबाज का एवरेज बेटर है इन ओडीआईज, बैट फर्स्ट करते हुए काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा उनका। उसके बाद है हशमतुल्लाह शाहिदी। टुक टुक करके रन करने वाले जो प्लेयर्स होते हैं गली क्रिकेट में, उस टाइप के हशमतुल्लाह शाहिदी हैं। इनकी स्ट्राइक रेट वनडे इंटरनेशनल में 60-70 के आसपास है, बट दिल्ली में वो होते ही 90 से ऊपर चली गई थी, तो इसका मतलब है विकेट बहुत ही बढ़िया है। बट हशमतुल्लाह शाहिदी इज अ डिसेंट चॉइस, तो इन दोनों में से आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में सैम करन मेरी टीम में होंगे। ऑब्वियसली विकेट्स बहुत ज्यादा नहीं मिले और न्यू बॉल नहीं मिली थी इन्हें लास्ट मैच में, वो इंपॉर्टेंट है। रीस ओपली इन्हें डाली थी और सैम करन को बाद में यूज किया गया था, तो सैम करन टीम में जरूर होंगे मेरी। इसके अलावा लियाम लिविंगस्टन, अगर एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी रखना हुआ तो मैं जरूर रखूंगा इंग्लैंड से, और क्योंकि लियम वो ऑप्शन है जिन पे अटैक करने भी जाएंगे, तो मैं जरूर इन्हें रखना चाहूंगा। मोहम्मद नबी, आई एम सॉरी, टीम में नहीं रह पाएंगे। अजमतुल्ला उमरज़ई फिलहाल के लिए शायद मैं टीम में नहीं रख पाऊँ, बट बैट फर्स्ट करते हुए डिसेंट ऑप्शन है, स्पेशली इस फॉर्म में है, और अभी के लिए रख सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, तो राशिद खान, अब नहीं करूंगा, मैं मस्ती नहीं करूंगा राशिद भाई, सॉरी गलती हो गई मेरे से भैया, मेरे मुंह से निकल गई सॉरी। उसके बाद क्रिस वोक्स, मार्क वुड, आदिल रशीद, ये सारे मेरी टीम में आ गए हैं, और हरीश टोपली जगह बची नहीं है मेरे पास में। तो यहाँ से फिलहाल के लिए जो कॉम्बिनेशन है इसमें सेलेक्ट हो नहीं पा रही है, यहाँ से हटा देते हैं, उमर जई को हटा देते हैं, फिलहाल से ये ले लेते हैं। भाई कहाँ गया भाई रीस भाई, टोपली भाई ऐसे। अरे समझ जाओ, मैंने रीस टोपली ले लिया यार। ये 7-4 वाला कॉम्बिनेशन मैंने खोला हुआ है, इसलिए मैं तो फिलहाल के लिए मेरा कॉम्बिनेशन है, रीस टोपली भी आ गए मेरी टीम में, तो मैंने सारे इंग्लिश बॉलर्स लिए हुए हैं। और जो अब मैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स लेने वाला हूँ उसके अंदर राशिद खान है, अजमतुल्लाह उमरज़ई हैं, इब्राहिमुल्लाह गुरबाज हैं, और एक, अगर 7-4 पे आप खेल रहे हैं तो हशमतुल्लाह शाहिदी और इब्राहिम जादरा में से एक है, और अगर आप 10-1 पे खेल रहे हैं तो फिर मोस्ट लाइकली मैं 2 या 3 प्लेयर्स लूंगा, अगेन इब्राहिमुल्लाह गुरबाज, हशमतुल्लाह शाहिदी, अजमतुल्लाह उमरज़ई और राशिद खान में से 3। तो ये होंगे मेरे प्लेयर्स। कैप्टनसी ऑप्शंस जो रूट, जॉनी बेस्टो, और जो आपका मन करे, बाकी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अगर आपने नहीं देखे तो आप पीछे चले जाइए। और गिव अवे क्वेश्चन आज जो है आपके लिए, टॉप स्कोर कौन करेगा इस गेम में वो रखते हैं, और प्लेयर का नाम और उनका स्कोर, करेक्ट स्पेलिंग लिख देना करेक्ट स्कोर के साथ में, और जितने भी गिव अवे विनर्स हैं वो मैं अनाउंस करूंगा 70 और 2-3 वीडियो बाद, जब और एक साथ 3-4 वीडियो हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक साथ इसलिए करता हूँ ताकि एक साथ जर्सीज डिलीवर हो पाए, एक साथ शिप हो जाए, तो इसलिए एक साथ मैं अनाउंस करता हूँ। तो जो भी जीता है शांति रखो, जर्सी सबको मिल जाएगी। और वैसे भी गाड़ी बंगला तो मैंने बोला नहीं है कि मैं दूंगा नहीं, जैसे ही है वो तो मैं वैसे भी उतार के दे देता हूँ आपको यार। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल के लिए फाइनल अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, अगर आपने नहीं किया तो ओरिजिनल चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं आप कट गए, और अगर आप कटवाना ही चाहते हो तो मेरे से कटवाना, डायरेक्ट मेरे को दे दो, फेंक दो, आप पैसे जितने फेंकने हैं। आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।